नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि एफआईआर दर्ज कैसे कराएं। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तो एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या क्या कार्रवाई होती है, न्यायालय में क्या कार्रवाई होती है, पुलिस के समक्ष क्या कार्रवाई होती है, उस पर आइए हम बात करते हैं। यदि आपके साथ कोई घटना घट जाती है तो कार्रवाई करने के लिए दो प्रकार से हम एफआईआर या तीन प्रकार से एफआईआर के लिए हम पैरवी कर सकते हैं। यदि हम कोई घटना के संबंध में थाने जाते हैं तो वहाँ ये देखा जाता है कि आपका मामला संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध। जो जो छोटे मामले होते हैं जिसमें 2 साल तक की सज़ा होती है वो सब मामले असंज्ञेय अपराध होते हैं, और जिसमें 2 साल से ऊपर सज़ा होती है और क्या कहते हैं आजीवन कारावास या फांसी तक की सज़ा होती है, वो सब होते हैं संज्ञेय मामले। यदि आप थाने जाते हैं तो संज्ञेय अपराध के संबंध में आपकी एफआईआर दर्ज होती है। वो एफआईआर मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। तहरीर देना आवश्यक नहीं होता है। यदि आप अपनी बात मौखिक रूप से बताते हैं तो वो एफआईआर आपकी दर्ज की जाएगी। वो एफआईआर 154 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज की जाती है। और जो छोटे मामले होते हैं उसमें एफआईआर दर्ज ना होकर एनसीआर दर्ज होती है। वो धारा 155 सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। और जो असंज्ञेय मामले होते हैं उसके लिए आपको धारा 155(2) के सीआरपीसी के अंतर्गत अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय से आदेश कराना पड़ता है। बिना आदेश के पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। और यदि आप थाने जाते हैं, वो एफआईआर दर्ज करने से थाना अध्यक्ष मना कर देता है या किसी कारण नहीं करता है तो हम उसके संबंध में धारा 154(3) सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत या अन्य किसी ज़िले जहां भी आप रहते हैं वहां प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और आप दस्ती भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, स्वयं पेश होकर पूरी घटना बता सकते हैं। और अपनी रजिस्ट्री द्वारा भी प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड करा सकते हैं। डाक विभाग द्वारा अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं वो लिख कर भेज सकते हैं। यदि तब भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप माननीय न्यायालय में जा सकते हैं, जो हमारी लोअर कोर्ट है वहाँ हम जा सकते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। उसमें हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपना प्रार्थना पत्र देंगे, वही सब फैक्ट लिखेंगे जो हमने थाने में या पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ दिए थे। और उसके साथ साथ वो हम रसीद भी लगाएंगे जो हमने 154(3) सीआरपीसी के अंतर्गत दी थी कि हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दस्ती प्रार्थना पत्र दिया था या रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र दिया था। उस पर सुनवाई होती है। उसमें माननीय न्यायालय को ये लगता है कि आपके विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो माननीय न्यायालय आप एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। यदि वो एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है या खारिज कर देता है तो आप धारा 397 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन न्यायालय में जो जिला जज की अदालत है वहाँ रिवीजन कर सकते हैं। यदि वहाँ भी अपनी बात आप कहते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती है और क्या कहते हैं आपका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है, जो रिवीजन का प्रार्थना पत्र है जिसे निगरानी बोलते हैं, तब आप हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी रिट दायर कर सकते हैं कि हमने नीचे से लेके और सेशन न्यायालय तक कार्रवाई करी लेकिन हमारी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो ये हमने प्रक्रिया बताई कि किस तरह हम अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए कार्रवाई करते हैं और कैसे हम इंसाफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में लोअर कोर्ट ही आदेश कर देती है। बहुत कम परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हमें रिवीजन करना पड़े, उससे भी कम परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें हाई कोर्ट जाना पड़े। बहुत ही विषम परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी जाना पड़ता है। तो ये हमने प्रक्रिया जानी कि एफआईआर कैसे दर्ज कराएं और अपनी बात जो हमारे विरुद्ध कोई घटना घटी है उसके संबंध में उसके संबंध में कैसे हम कार्रवाई करें। तो जो हमने सीआरपीसी की धारा 154 और असंज्ञेय अपराध के संबंध में प्रार्थना पत्र देते हैं एसपी साहब के, उसके बाद भी एफआईआर जब दर्ज नहीं होती तो हम 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत अपना प्रार्थना पत्र देते हैं, जो प्रक्रियावाद के रूप में दर्ज होता है। उस पर थाने से रिपोर्ट आती है
कि आपने कोई मुकदमा दर्ज किया है नहीं। रिपोर्ट आने के बाद इस पर बहस होती है, सुनवाई होती है। यदि न्यायालय को लगता है कि आपका मामला संज्ञेय है और सही है तो न्यायालय उस पर आदेश कर देगी।